हे व्हाट्सअप, आई एम देवेंद्र सिंह फॉर मीडिया मास्टर्स वीडियो चैनल। और दोस्तों स्वागत है आपका इस पार्ट 3 ट्यूटोरियल में। दोस्तों इस वीडियो में जो है हम बेसिकली बात करेंगे कि हम एडोबी आफ्टर इफेक्ट के प्रोजेक्ट पैनल को किस तरह यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों प्रोजेक्ट पैनल का मतलब है कि ये हम जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं उस प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ होने वाली फ़ाइलों को किस तरह से हम यूज़ करते हैं। बेसिकली बात करें तो प्रोजेक्ट में जो काम आने वाली फ़ाइल है उनको अरेंजमेंट जो है वो प्रोजेक्ट पैनल के अंदर होता है। हम हमारी जितने भी कंपोजिशंस है वो इसके अंदर ही यहाँ पर रहती है। कंपोजिशन क्या है बाद में बात करेंगे। इसके अलावा कोई मीडिया फाइल है, मान लीजिए कोई जेपीईजी फाइल है, पीएनजी है या फिर कोई एमपी4 फाइल है, एमओवी, एफएलवी, एनीथिंग, कोई वीडियो ऑडियो कुछ भी है वो सारा हमारे जो प्रोजेक्ट पैनल के अंदर अरेंज होता है। इनका अरेंजमेंट भी हम प्रोजेक्ट पैनल में रखते हैं। तो सबसे पहले बात निकल के आती है कि प्रोजेक्ट पैनल के अंदर या आफ्टर इफेक्ट के अंदर हम कोई भी फाइल इंपोर्ट कैसे करें। तो इसके बेसिकली आई गेस 3 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका, सबसे जो आपके काम आने वाला है मेरे ख्याल से, वो है इस ब्लैंक एरिया में आप डबल क्लिक करें तो आप देखेंगे कि हमारे पास ये एक इंपोर्ट फाइल डायलॉग बॉक्स निकल के आता है। यहाँ पर कुछ ग्राउंड क्रैक है जो कि बेसिकली कुछ स्पेशल इफेक्ट अप्लाई करने के लिए मैं यूज़ करता हूँ। वो मैं आपको आने वाले वीडियो में ज़रूर सिखाऊंगा। जो ये डायलॉग बॉक्स है इसके अंदर क्या है, हम फाइल इंपोर्ट कर सकते हैं। हम चाहे तो एक फ़ाइल इंपोर्ट कर सकते हैं या फिर हम मल्टीपल फाइल भी इंपोर्ट कर सकते हैं। मल्टीपल फाइल इंपोर्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम जो है हमारी कंट्रोल की को होल्ड कर रखेंगे और उसके बाद हम मल्टीपल फाइल को सिलेक्ट करेंगे, या इसके अलावा हम माउस से ड्रैग करके भी फाइल सेलेक्ट कर सकते हैं, या हम पहली फाइल पे क्लिक करेंगे और जैसे मान लीजिए मुझे ये 12 नंबर तक की फ़ाइल को सिलेक्ट करना है तो मैं शिफ्ट की को दबाए रखूँगा और इस पर क्लिक कर दूँगा। तो आप देख सकते हैं कि हमारी सारी फाइलें सेलेक्ट हो चुकी है। बेसिकली ये जो शॉर्टकट हमारे जो विंडो एक्सप्लोरर शॉर्टकट के इक्वल है, उसी के जैसे हैं। उनको अगर आप यूज़ करना जानते हैं तो इन्हें भी आप यूज़ करना जानते ही होंगे या सीख जाएंगे। तो इस तरह से हम इन फाइल को इंपोर्ट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ तक इंपोर्ट करता हूँ। इसके अलावा ये इंपोर्ट एज अ फुटेज है या फिर जेपिक सीक्वेंस है, इनके बारे में शायद मैं आपको आने वाले वीडियोस में बता दूँ, पर इसके अभी ये बेसिक कॉन्सेप्ट की हम बात कर रहे थे। तो हम जैसे इन फाइल को इंपोर्ट करते हैं, क्लिक करेंगे ओपन पे, तो आप देख सकते हैं हमारे इस प्रोजेक्ट पैनल के अंदर ये सारी फाइलें इंपोर्ट हो चुकी हैं। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि जैसे हाँ, इसके लिए अलावा मैं आपको एक कीबोर्ड शॉर्टकट बताऊंगा कि जैसे ये फाइलों पे अभी मैं क्लिक नहीं कर पा रहा, तो इसके लिए कीबोर्ड शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट ए। इसका मतलब क्या है कि ये सारी फाइलों को अनसेलेक्ट कर देगा। इसके अलावा उसके बाद में हम एक एक फाइल को सेलेक्ट कर पाते हैं। तो सारी फाइलों को सेलेक्ट करना तो कंट्रोल ए, एक भी फाइल को सेलेक्ट नहीं करना तो कंट्रोल शिफ्ट ए। ठीक है, तो ये शॉर्टकट काफ़ी काम आता है जब आप काम कर रहे हो आफ्टर इफेक्ट में। इसके अलावा दोस्तों क्या है कि जैसे ये प्रोजेक्ट पैनल अभी ये जो ब्राउन कलर की लाइन का मतलब है अभी ये प्रोजेक्ट पैनल हमने सेलेक्ट कर रखा है। अगर हम इफेक्ट कंट्रोल पे जाए या यहाँ पे तो आप पता लगा सकते हैं कि कौन सा पैनल अभी सेलेक्टेड है। तो ये ब्राउन लाइन जब इसे सराउंड कर रही हो मतलब ये पैनल सेलेक्टेड है। इसके बाद में हाँ, तो दोस्तों मैं बात कर रहा था कि ये जो अभी ब्राउन लाइन जो भी आ रही है ये पैनल अभी छोटा है, हम इस सारी फाइलों को देख नहीं पा रहे। तो इसके लिए दोस्तों एक कीबोर्ड शॉर्टकट है। हमारे कीबोर्ड में जो हॉरिजॉन्टल न्यूमेरिक कीपैड है उसमें जो नंबर 1 जो की है उससे पहले एक की होती है, उसे शायद मेरे हिसाब से बैक टिक की कहते हैं। मैंने आज ही गूगल पे सर्च किया था। अगर आप ध्यान से देखें इधर तो इस हॉरिजॉन्टल कीपैड जो है 1 2 3 इससे शुरू में जो की होती है यानी ये वाली की, इसको हम शायद बैकटिक की कहते हैं या टिल्ड की, आई डोंट नो। तो इस की को दबाकर हम किसी भी पैनल को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। ये कीबोर्ड शॉर्टकट जो है वो हर पैनल के लिए लागू है। कंपोजिशन पे क्लिक करेंगे, कंपोजिशन मैक्सिमाइज हो जाएगी। इफेक्ट कंट्रोल पे तो इफेक्ट कंट्रोल मैक्सिमाइज हो जाएंगे। इफेक्ट्स एंड प्रीसेट आई गेस, सॉरी, और इस पर क्लिक करेंगे ये मैक्सिमाइज हो जाएगा। टाइमलाइन मैक्सिमाइज हो जाएगा। तो ये शॉर्टकट काफ़ी काम आता है बेसिकली जब हम छोड़िए, तो इस तरह से ये काम आता है। इसके इस तरह से हम जो है अलग अलग फाइल को सेलेक्ट कर सकते हैं और ये काफ़ी काम आता है शॉर्टकट। इसके बाद में बात करते हैं अरेंजमेंट के ऊपर कि हम जब प्रोजेक्ट में हमने फाइलों को सॉरी मैं आपको कीबोर्ड शॉर्टकट बोल रहा था फाइल इंपोर्ट करने के। तो इंपोर्ट हम यहाँ पर डबल क्लिक करके भी कर सकते हैं या फिर हम जा सकते हैं फाइल फिर इंपोर्ट और इस फाइल पे क्लिक करके, तो भी हमारे सामने सेम डायलॉग बॉक्स ही आता है। इसके अलावा हम कंट्रोल आई कीबोर्ड शॉर्टकट प्रेस कर सकते हैं तो भी सेम इंपोर्ट डायलॉग बॉक्स आते हैं। आप यहाँ पर ये कीबोर्ड शॉर्टकट देख सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में फाइल अरेंजमेंट के ऊपर बात करते हैं कि दोस्तों जब हम कभी किसी बड़े प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, मान लीजिए जैसे मैं ऑब्वियसली करता ही हूँ, उसमें मान लीजिए आपके पास कोई 100 150 वीडियोस हैं, कोई 25 30 इमेजेस हैं, या मान लीजिए 6 7 हज़ार इमेज फाइल हैं,
8-10 हज़ार ऑडियो फाइल है, तो उनको आप अरेंज कैसे रखेंगे? मतलब अगर सारी फाइलें कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगी तो आपको पता नहीं चलेगा कि आखिर कौन-सी फाइल कहाँ है, आपकी कंपोज़िशन कहाँ है, आप रिकॉम्प करते हैं उसे तो वो कहाँ है, कहाँ-कहाँ है। तो उसको अरेंज कैसे रखा है, तो इसके अंदर आफ्टर इफेक्ट में आपको एक अच्छा ऑप्शन मिलता है ये क्रिएट न्यू फ़ोल्डर का। मतलब आप विंडो एक्सप्लोरर में अपनी फ़ाइलों को जिस तरह अरेंज करते हैं, उसी तरह आप प्रोजेक्ट पैनल में अपनी फ़ाइलों को अरेंज करके रख सकते हैं। सो किस तरह किया जाता है ये काम, तो हम यहाँ पे फ़ोल्डर पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे लिए एक न्यू फ़ोल्डर क्रिएट करता है और डायरेक्ट हमें उसके रीनेम कमांड के ऊपर भेज देता है। तो हम इसे एक रीनेम कर सकते हैं, जैसे ग्राउंड ग्राउंड क्रैक जो भी हो। तो इस तरह से हम इसे रीनेम कर सकते हैं और इसके अलावा हम इसे डिलीट कर सकते हैं, डिलीट की प्रेस करके। इस फ़ोल्डर को बनाने का एक और तरीका है, हम कीबोर्ड शॉर्टकट प्रेस कर सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट एन। काफ़ी हैवी कीबोर्ड शॉर्टकट है मुझे पता है, पर मुझे याद है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कितना मुश्किल है, बस मुझे याद है। तो इसके अलावा एक और तरीका है, जैसे मान लीजिए कि हम इस पे क्लिक करके नया फ़ोल्डर तो क्रिएट कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद में हम मान लीजिए इन सबको सेलेक्ट करें, मान लीजिए ऐसे, और फिर बाद में इसे इसमें ड्रैग करें, तो ये 2 स्टेप का काम है और मुझे पता है कि एक स्टेप में कैसे करा जाए। तो आप फाइलों को ऐसे सेलेक्ट कीजिए, इस तरह से सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हो तो आप पहले पे क्लिक कीजिए, फिर नीचे जाइए और शिफ्ट की दबाते हुए इस पे क्लिक कर दीजिए, तो आप देखेंगे सारी फाइलें सेलेक्ट हो चुकी हैं। इसके बाद में इनको ड्रैग करें न्यू फ़ोल्डर के अंदर और फिर इसे हम जो है रीनेम कर सकते हैं कुछ इस तरह से, और आप देखेंगे कि इसके अंदर ये हमारी फाइलें आ चुकी हैं। दोस्तों आपको मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ इंपोर्ट करने के बारे में, कि जैसे मैंने डिलीट करी है फाइल, अगर मैं इस पे क्लिक करूँ और फिर मैं कीबोर्ड शॉर्टकट प्रेस करूँ कंट्रोल आई, और इसके बाद में 2 फाइलें जैसे इंपोर्ट करता हूँ, आप देखेंगे कि ये दोनों फाइलें जो है मेरे उस फ़ोल्डर के अंदर ही इंपोर्ट हुई है, ठीक है। और जब मैंने कुछ सेलेक्ट नहीं कर रखा और फिर मैं प्रेस करता हूँ कंट्रोल आई, तो आप देखेंगे ये जो फाइल है असली में बाहर इंपोर्ट हुई है। ओह सॉरी, आप देखेंगे ये फाइलें जो हैं बाहर इंपोर्ट हुई है, ये इस फ़ोल्डर के अंदर नहीं है। और इस फ़ोल्डर में से हम इस सिंपली ऐसे ले जा सकते हैं, बाहर निकालना है तो हम इसे बाहर लेके आएँगे इस तरह और छोड़ देंगे। तो इस तरह ये काम करता है। तो काफ़ी काम आता है जब हम ये कुछ अरेंजमेंट टिप्स हैं। इसके अलावा आपको अगर कोई फ़ाइल डिलीट करनी है तो आप उसे सिंपली ड्रैग करके इस डिलीट वाले बटन में ले जा सकते हैं या फिर डिलीट की भी प्रेस कर सकते हैं। और ये करता है आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दैट टू फाइल प्रोजेक्ट फ्रॉम प्रोजेक्ट जो भी है। तो इससे क्या होता है कि मान लीजिए आप जिस टाइमलाइन पे काम कर रहे हैं, आपने बहुत सारी कंपोजिशन बना रखी है, उनमें अगर आपने कहीं भी ये फाइलें यूज़ कर कर रखी हैं तो वो फाइलें वहाँ से भी डिलीट हो जाएंगी। तो थोड़ा ध्यान रखें, हर कुछ डिलीट ना करें। ये थे कुछ टिप्स, ये मैंने आपको प्रोजेक्ट पैनल के बारे में बताया। अगली वीडियोज़ में, आने वाले वीडियोज़ में आपको मैं अगले कुछ टूल्स के बारे में बताऊँगा। सो मेक श्योर आप आने वाली वीडियो ज़रूर देखें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। माय नेम इज़ देवेंद्र सिंह एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।